और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर आए पंजाब के युवाओं से संवाद करते हुए शासन, नीति और रोजगार से जुड़े अवसरों पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने सुशासन और मेरिट आधारित मॉडल को विकास का आधार बताते हुए पारदर्शी रोजगार नीति पर जोर दिया, जिससे योग्य युवाओं को निष्पक्ष अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को भविष्य की जरूरत बताते हुए कहा कि प्रशिक्षण, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर आए पंजाब के युवाओं से संवाद करते हुए शासन, नीति और रोजगार से जुड़े अवसरों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास जीतना आसान नहीं होता और उसे बनाए रखना उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन सरकार का तीसरा कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि विशेष रूप से युवाओं ने सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही ये सुनिश्चित किया कि युवाओं की प्रतिभा को सम्मान मिले और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब केवल पड़ोसी राज्य नहीं है, बल्कि एक ही संस्कृति, परंपरा और विरासत की दो सशक्त धाराएं हैं। जदों मुझे जिम्मेवारी मिली, मैंने एक घोषणा की एक दिन में मैंने उन्होंने एक घोषणा की, मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। परंतु जो मेरे पास समय था, मैं गति से काम कर रहा था, मैंने लगभग 16,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के ज्वाइनिंग लेटर दिए। आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया सी, विकसित भारत 2047 ये साडा युवा तो ही है जो इन्हों विकसित भारत बनाने का काम करूगा। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया, उन्होंने कहा कि ऐसी नीतियां देश दे विच बनी। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेगा। ये मोदी जी ने संकल्प लिया से 11 वर्ष सरकार ने पूरे हुए ने मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ये दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया। 80 सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने फिर संकल्प लिया कि दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनूंगा। आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो शहीद आजम भगत सिंह के दिखाए हुए मार्ग को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची की नीति को सख्ती से लागू करते हुए योग्यता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर की गई भर्तियों से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और भरोसे की राजनीति को मजबूती मिली है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के युवाओं को आश्वस्त किया कि वे कभी भी उनसे मिल सकते हैं और हरियाणा सरकार युवाओं के हितों के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का है और इस लक्ष्य को साकार करने में देश का युवा वर्ग सबसे बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की शीर्ष आर्थिक शक्तियों में शामिल हुआ है और अब तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो आजादी के महानायकों के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। और हरियाणा के लोगों ने वो सम्मान दिता कि तीसरी बार, नॉन स्टॉप तीसरी बार, जिन्नी सीटां 2014, जिन्नी सीटां 2019, उससे ज्यादा सीटां 2024 विच देने का काम हरियाणा के लोगों ने किया है। साथियों, उसी दिन ते साडी सरकार काम कर रही है, आप तुसी देख भी रहे हो। हमने विदेश सहयोग बनाया, विदेश सहयोग विभाग, और उसके माध्यम से हम युवाओं को बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। सरकार कर रही है ना। किसी भी युवा का कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ टिकट का पैसा लग रहा है। टिकट का पैसा लग रहा है। सारी व्यवस्था खड़ी करके उन्होंने भेजने का काम कर रहे थे। भाई ठीक रास्ते से जाइए, हमारे ध्यान में भी है, सरकार को भी मालूम है, कोई उनके साथ गलत ना कर सके। ये सरकार दे काम है।
कि सरकार प्रदेश ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और हरियाणा में डबल इंजन सरकार का तीसरा कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि विशेष रूप से युवाओं ने सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही ये सुनिश्चित किया कि युवाओं की प्रतिभा को सम्मान मिले और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो आजादी के महानायकों के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।